रिजू दत्ता, आप जो बोलेंगे बस वही सबको आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं है। रिजू दत्ता, निर्लजता की हद है। इस मामले में थोड़ी तो शर्म आप भी रखिए ना। यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, सिर्फ अब ये उसका मामला नहीं है। आप लोग कितने लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? एक अस्पताल में डॉक्टर प्रोफेशन को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये बात? और यहाँ बैठकर आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं। अभी भी मैडम यहाँ पर 2 डॉक्टर बैठे, 2 सीनियर, मैडम 1 सेकंड, यहाँ पर 2 सीनियर डॉक्टर बैठे हैं। आप तो उनकी बात पर भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं। सुनील जी, यहाँ पर 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है। सारे देश में डॉक्टर्स का आंदोलन हो रहा है, ठीक है। बीएनएस में एक नया क्लॉज आया है कि इफ देयर इज अ नेग्लिजेंस डेथ कॉज्ड बाय अ डॉक्टर, इट कैन गो टू इम्प्रिजनमेंट। तो सारे डॉक्टर्स जो सीपीए की मांग करते हैं, जिसका समर्थन तृणमूल कांग्रेस कर रही है, बीजेपी लागू क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर्स तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मांग कर रहे हैं, आपने तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं लागू? डॉक्टर अंशुमन कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अंशुमन। शेन, रिजू साहब को पहले बता दो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं और एब्सोल्यूट डॉक्टर हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिंपल ये 2-3 सवाल है। जो पहली बात मैंने कही थी, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर का किसी बात पे अगर एलिगेशन लगा के ट्रांसफर किया जाता है, सेम पोस्ट पे इंस्टेट दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं किया जा सकता है। पहला क्लॉज, किस क्लॉज के अंदर उनको अगेन दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाएगा, वहां भी वही हरकत करेंगे, ये अंडरस्टूड है। उनकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो, क्लियरेंस रिपोर्ट का मिले, तब तक नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी सिक्योरिटी आरजीकर कैंपस का किसके अंडर होता है? किसी भी छात्र छात्रा छोड़ दो, किसी मरीज की सेफ्टी, किसी भी इंसान की सेफ्टी सिक्योरिटी या नेग्लिजेंस का मामला किसके अंदर होगा? कौन है हायर अथॉरिटी? ठीक है सर, ठीक है। और उसके हायर अथॉरिटी कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। हाँ, शाज़िया, मतलब अब तो ये भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद, कि क्या अगर इस तरह की चीजें एक हॉस्पिटल में हो रही हैं, अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, फिर तो ऐसे अस्पतालों की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसे क्या और भी अस्पताल है जहां पर इस तरीके की धांधली, इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात है। और आप देखिए जो उग्र तेवर हम देख रहे हैं लगातार। मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। बोलिए शाज़िया जी। मुझे लगता है जो क्या कुछ डॉक्टर्स क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे वहां पे। बल्कि मैंने एक और इंटरव्यू सुना था, जब वहीं के एक और डॉक्टर बोल रहे थे कि हमें घबराहट होती थी कि हम इस तरफ ना देखें, उस तरफ ना देखें, कि हमें क्या पता चल जाए। तो सोचिए किस प्रेशर के अंदर इतने सालों से वो डॉक्टर्स, वो यंगस्टर्स काम कर रहे थे। और सोचिए कैसा जबरदस्त शिकंजा था भ्रष्टाचार का। और आप देखिए, चाहे वो पुलिस हो, पूरा प्राधिकरण, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन हो और मैनेजमेंट और प्रबंधन हो, पूरी तरह प्राधिकरण, और किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। और धड़ल्ले से इंसान काम कर रहा था, जिसके सालगिरह की शुभकामनाएं देती थी दीदी, और बाकायदा उसको किसी का डर नहीं था। और सोचिए संजय रॉय किस आसानी से चला जाता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और इतनी बर्बरता से एक बच्ची का, उसका जिंदगी खत्म कर देता है। और इसके पूरे बॉडी में जो जिस तरह से पता चला है, इतनी तकलीफदेह मौत देता है। आप सोचिए, उसके बाद हमें सब पता चल रहा है। और ये हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। ये कितना बड़ा गुनाह है जो जवाब देना चाह रहे हैं, पर पहले इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अबू शर्मा जी, मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि क्या ये मुमकिन है बिना राजनीतिक संरक्षण के एक आदमी का इतना पावरफुल हो जाना कि वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन उसे किसी का डर नहीं? मैडम, इसके पहले आपका डिबेट में मैं एक आया था कुछ रोज पहले, 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा था ये रेप के बारे में, ये एक सामाजिक समस्या है। लेकिन जिस तरह से ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को पॉलिटिकल पावर दे के मजबूत किया जा रहा है, गलत लोगों को, तो उसका खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप जो बंगाल का एक हॉस्पिटल का स्टिंग ऑपरेशन किया, और मैं यहाँ बैठ के आपको बोल रहा हूँ, बंगाल में हर एक ऑपरेशन में आप स्टिंग ऑपरेशन करो, आपको नतीजा एक ही मिलेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और रही जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बहुत वायरल, सर मेरे पास वक्त की कमी है। एक मिनट जी जल्दी से। और एक रिजू दत्ता, जल्दी से। हाँ, उन्होंने, कांग्रेस ने आपको कहा है तो आप स्टिंग करिए, ये आपका जिम्मेदारी भी बनता है पर आप जर्नलिस्ट कुछ के तौर पर। मैं हम खुलासे करें, हम तो करते हैं, बट आप कुछ मत करिएगा। आप बस यही कीजिएगा कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया और आप अब जाकर स्टिंग भी करिए। आपके चैनल पे एक बात रख सकता हूं?
हर रोज देश में 90 बलात्कार होता है। हमारी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि एक बिल एंटी रेप लॉ एक बिल लाया जाए। दुखद क्या है। उस पे दुखद है यूनियन कि सरकार सवाल काम के करेगी? जवाब देने की बजाय बलात्कार आप मुद्दा सिर्फ और नहीं सिर्फ है, आरोपों की सभी राजनीति मुद्दा कर है। रहे हैं। बेहतर होता कि इस पर आप कुछ ऐसा जवाब देते कि एक मैसेज जाता टीएमसी की तरफ से, पर अभी भी बचाव की मुद्रा में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।